नमस्कार साथियों। पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन गौरव ज्ञानधारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जैसा कि इस थंबनेल के हिसाब से आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि हम उपसर्ग की प्रकरण को आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि अंतिम क्लास में सर्वप्रथम उपसर्ग किस तरह से आपको पहचान करनी है कि कौन से शब्द में उपसर्ग है या नहीं, हमने तमाम उदाहरणों के माध्यम से या कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया कि आपको किस तरह से उपसर्ग तक पहुंचना है। पश्चात अंतिम क्लास में हमने जो संस्कृत के 22 उपसर्ग है उनके अर्थ सहित बात करते हुए हमने कुछ उपसर्ग लिए। 22 उपसर्ग में जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उन उपसर्गों में से हमने कुछ उपसर्ग उदाहरण के माध्यम से यहां पर किस तरह से मूल शब्द तक आपको पहुंचना है और अपने शब्दकोश को बढ़ाना है, उदाहरणों के माध्यम से उन 8 प्रकार के उपसर्गों को वहां पर हमने पुष्ट करने का प्रयास किया। मित्रों, आशा है आप सभी को ये उपसर्ग जो बिंदु है ये अच्छे से समझ आ रहा होगा और उदाहरण के माध्यम से इसको आप अच्छे तरीके से सुस्पष्ट भी कर पा रहे होंगे। मित्रों, जैसा कि अभी 12 जून को जो प्लेन क्रैश हुआ है उस दौरान हमने देखा कि एक दिल दहलाने वाली घटना अपने सामने आई। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यह सूचित करना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं खुश और मस्त रहें, हमेशा अपने कार्य से प्यार करें। जो भी ईश्वर ने आपको काम उपलब्ध करवाया है, जो भी कार्य आपके पास में है, चाहे वो पढ़ने का है या आपका जो लक्ष्य है, उसकी ओर लगातार बढ़ते जाएं और अपने कार्य को प्यार करते हुए बिल्कुल 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 अच्छे तरीके से उसको करते हुए जहां तक हो पाए प्रभावी तरीके से उसको करते हुए हार्डवर्क करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। लीजिए मित्रों, आगे की इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए उपसर्ग के कुछ और तमाम जितने भी 22 उपसर्ग हैं उन 22 उपसर्गों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से पोस्ट करने का प्रयास हम करते हैं आज की इस कक्षा। लीजिए, सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में अति, अधि, अनु, अपि, अप, अभि, अव, आ, उत, उद इस प्रकार के उन उपसर्गों को कुछ शब्दों के माध्यम से यहां पे परिचय करवाया। लीजिए, और भी ऐसे कुछ शब्द हैं आपके सामने जिसके माध्यम से जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं या ये जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम है उसके लिए आपके लिए बहुत ही सहायक रहेंगे और आपका शब्दकोश भी जो है वो बेहतर हो सकता है। लीजिए, दूर, ये जो उपसर्ग है दूर, इस दूर उपसर्ग को यहां पर अपन समझने का प्रयास करते हैं और इसके कुछ जो एग्जाम्पल्स है देखिए। तो दूर का मीन्स है कठिन, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा कठिन, बुरा या विपरीत। ये इसके अर्थ है, आपको सबसे पहले अर्थ को भी समझना होगा तत्पश्चात शब्दों तक पहुंचते हैं। जैसे कि देखिए, बहुत ही अच्छे शब्द मैंने यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं ताकि आपको आपका शब्दकोश भी बढ़े और अगर इस प्रकार के शब्द जो हैं आपको उपसर्ग के लिए पूछे भी जाए तो आप उन तक पहुंच पाए। दुराशा, दूर धन आशा। अब देखिए सीधी सी बात है, दूर धन आशा, दूर इसमें जो है उपसर्ग हो जाएगा और मूल शब्द क्या है इसमें, आशा है। फिर दुराग्रह, दूर धन आग्रह, ठीक है ना, कठिन आग्रह करना, ठीक है ना। फिर दूर आचार, दूर आचार, दुराचार, बुरा व्यवहार, ठीक है ना, देखो बुरा वर्ड है यहां पर। फिर दुरुपयोग, दूर धन उपयोग, बुरा उपयोग, किसी का बुरा उपयोग कर देना। इस तरह से ये वर्ड है, इसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा मूल शब्द है और कौन सा उपसर्ग है। उसके बाद में दूर भी संधि। अब देखिए ये वाक्य तो इस तरह से होगा इसका, दूर धन अभी धन सम और फिर धी। अब देखिए कितने इसमें उपसर्ग लग रहे हैं और तत्पश्चात धी जो है एक मूल शब्द बनकर सामने आ रहा है। तो इस तरह से कुछ शब्द अपने आप में उसकी प्रकृति इस प्रकार से लिए होते हैं कि मूल शब्द और उसमें कितने समाहित एक से अधिक उपसर्ग भी सम्मिलित हो सकते हैं, तो उनको भी पहचान आपको होनी चाहिए। उससे पहले मैंने आपको सबसे पहले वर्ण विचार बताया, तत्पश्चात मैंने आपको संधि विच्छेद और संधि युक्त शब्दों का भी ज्ञान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो मित्रों, किस तरह से शब्द टूटते हैं और शब्द टूटे तो जो शब्द होगा वो सार्थक होना चाहिए। यदि वो सार्थक नहीं है और
वो टुकड़ा आप कर रहे हैं, अगर उस शब्द को वहां पे तोड़ रहे हैं, तो वो अगर सार्थक नहीं है, तो आपने जो भी आपके दिमाग में जो विचार आया है उस शब्द को लेकर, वो बिल्कुल गलत रहेगा। इसलिए ध्यान रहे, सार्थकता बहुत जरूरी है। फिर चलते हैं आगे। दुर्गुण, 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 बुरे गुण, दुर्गुण, दुर्गुण, सीधी सी बात यह है। इस तरह से हम शब्द को तोड़ सकते हैं। दुर्दशा, दुर्घटना, दुरूह, दुरूह, बुरा, मतलब कठिन, दूर, दूर है, ठीक है ना, मतलब कठिनता, कठिनता आ जाना उसमें। फिर ये थे आपके दूर से संबंधित कुछ विशेष एग्जांपल। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, दुस। एक नया जो यहां पर है, अपन एग्जांपल ले रहे हैं, दुस यानी दुस का जो शाब्दिक अर्थ है वह बुरा, विपरीत या कठिन। अब देखिए दुश्चिंत, दुश्चिंत, यहां पर शब्द आ रहा है दुश्चिंत, सीधी सी बात है, कौन सा उपसर्ग है, दुस, धन, चिंत, दुश्चिंत, या चिंता भी हो सकता है। दुस्शासन, दुस्शासन, दुस, धन, शासन, दुस्शासन, ओके। फिर है दुष्कर, दुष्कर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये संकर जो षटकोण वाला है वो तब्दील हो जाता है, संधि में हमने कुछ नियम देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग इस शब्द को अपन यहां पर तब्दील कर सकते हैं। दुष्कर्म, वापस दुष्कर्म, दुस, धन, कर्म, फिर दुस्साहस, दुस्साध्य। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड है, अच्छे अच्छे शब्द है, जो वाकई में परीक्षा उपयोगी माने जा सकते हैं, और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे भी गए हैं। आपको मूल शब्द की जानकारी होनी चाहिए। वो शब्द है जो आपके लिए इन उपसर्गों से बनने वाले एक मुख्य शब्द है, जो आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। तो इस तरह से ये दुस, जिसके अर्थ सहित ये शब्द भी यहां पर आपके सामने है, जिसको आप उपसर्ग और मूल शब्द के दौरान अलग करके देख सकते हैं। ये शब्द आप जहां से टूटेगा वो सार्थक शब्द होगा, इस बात की विशेष जानकारी रखें। फिर आते हैं नेक्स्ट, आपका उपसर्ग है नी। नी का मतलब है बिना या विशेष। कई बार अगर प्रश्न कठिन स्तर तक जाए तो ध्यान रखें कि कई बार आपको उपसर्ग का अर्थ का भी ध्यान होना पड़ता है, इसलिए आप अच्छे से शब्दों के जो उपसर्ग है उनके अर्थ तक भी पहुंचने का प्रयास करें, और फिर जो है इसके माध्यम से भी आप प्रश्न के उत्तर तक पहुंच पाएंगे। देखिए सामान्य से शब्द है, लेकिन आ जाते हैं और आप कभी कभार इनको लेकर जो है कंफ्यूज आपके दिमाग में हो जाता है कि क्या पता ये मूल शब्द है या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिए, कुछ शब्द आपके सामने रख रहा हूं, निडर, निगम, निवास, निदान, निबंध, निदेशक। देखो एक वर्ड आ रहा है निदेशक, यहां पे शब्द आ रहा है निदंदेशक, निदेशक, अर्थात मार्गदर्शक। क्या होगा, मार्गदर्शक, या निर्देश देने वाला, या निर्देश देने वाला, इसे क्या कहते हैं अपन, निर्देशक। इस तरह से हम शब्द को तोड़ के बता सकते हैं। न्याय, निधन आय, न्याय, निषेध, निधन सेध, निषेध। देखिए ये निधन सेध, निषेध, इसमें ये शब्द है, और ई है और आगे स है, तो ऐसी कंडीशन में जो है षटकोण वाला बन जाता है, जैसे कि आपने देखा था। तो यहां पर मूल शब्द दिखलेगा। फिर निषेध, निषेध में भी ये का ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो ये ध्यान रखें कि नी से बनने वाले ये शब्द हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी रह सकते हैं, और कई बार रहे भी हैं, इस बात की भी जानकारी आप रखें। तो इस तरह से ये तीन उपसर्ग उनके अर्थ सहित कुछ उदाहरणों सहित आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसे देखें और इन शब्दों का अध्ययन करें। आशा है मित्रों समझ में आया होगा आपको अच्छे से, और हम इसी प्रकरण को अभी आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि अब हम आगे चल रहे हैं कुछ और उपसर्गों सहित, जिसमें देखिए निर, आपका दूसरा जो यहां पर उपसर्ग है, नेक्स्ट हम उस पर जा रहे हैं। उसका जो निर है, इसका अर्थ होता है बिना, बाहर, बिना या बाहर। अब देखिए इससे बनने वाले कुछ शब्द जो आपके लिए उपयोगी रह सकते हैं। निरअपराध, बिना अपराध, निरअपराध, निर
धन अपराध, बिना अपराध। निराकार, निराकार, ईश्वर कैसा होता है? निराकार होता है। भक्तियां दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। एक होती है साकार भक्ति, एक होती है निराकार भक्ति। तो यहां पर उस निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं है, एक भक्ति कहती है कि ईश्वर का कोई ना कोई रूप होना चाहिए, और एक भक्ति ऐसी होती है कि जिसका कोई आकार ही नहीं है, हर कण कण में ईश्वर समाये हुए, तो उसे क्या कहते हैं अपन? निराकार। भगवान कैसा है? निराकार। अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है, इस प्रकार की भक्तियां रहती है, जैसा कि हम साहित्य में पढ़ते हैं। फिर है निरार, निराहार, निराहार, बिना आहार के, बिना भोजन के, अर्थात निरक्षर, बिना अक्षर ज्ञान के। निरक्षर, बिना अक्षर मतलब कि निरक्षर मतलब कि अक्षर भर का उसे ज्ञान नहीं है, निरक्षर। फिर है निरादर, निरादर, निरामिष, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, निरामिष, निर्धन आमिष, मतलब कि जो शाकाहारी हो, मांस रहित, या कह सकते हैं शाकाहारी, जो मांस रहित हो, जो मांस का भक्षण नहीं करता हो। तो इस तरह से ये आपके सामने शब्द है निरुपसर्ग से बने हुए, जो बहुत ही उपयोगी शब्द बन सकते हैं। निर्धन, बिना धन का। निर का मतलब क्या है? बिना, अर्थात निर्यात, निर्यात करना है, आयात और निर्यात करना, बाहर, बाहर उसका यात करना, इसका व्यापार करना, इसे कहेंगे निर्यात। निर्धन यात, इसमें मूल शब्द यात है, ध्यान रखें। कई बार ऐसे वर्ड आते हैं आपके सामने जो आपको लगता है कि मूल शब्द नहीं है, लेकिन मूल शब्द है। इसलिए मैं आपके सामने शब्द रख रहा हूं कि अगर आपके सामने ऐसे थोड़े विवादास्पद आपको प्रश्न लगे, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जो आपने नहीं पढ़े हैं या उनका मूल शब्द का आपको ज्ञान नहीं है, तो ध्यान रखें कि इनको पढ़ ले, और आप जो है इस तरह के अगर कॉन्ट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन आपको सामने पूछे जाते हैं तो आप उस तक पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से ये नीर से बने हुए शब्द है। फिर है निस, निस मतलब कि बिना बाहर, वही। निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्पाप, देखिए बहुत ही अच्छे वर्ड है ये, निश्चय, निश्चय। अब ये मूल शब्द चय, इसमें ध्यान रखना, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे और इसमें चय आपके सामने मूल शब्द रखता, तो आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ध्यान रखें कि चय मूल शब्द है। फिर निश्चल, ये का ये देखो, निष्काम, निश धन काम, निष्काम। फिर निष्पाप, इसी तरह से निस्तेज, निधन तेज, इस तरीके से निसंदेह, बिना संदेह के, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है जिसके मूल शब्द के सहित मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप उसके उत्तर तक पहुंच पाए। निर और निस क्लियर होते हैं। फिर आता है प्र, ये देखो तीन प्रकार के थे, नी, निर और निस, तीनों ही निषेधता प्रकट कर रहे हैं। अब आगे आते हैं प्र, प्र का मतलब आगे और अधिक। इस जो उपसर्ग है इसका अर्थ है आगे या अधिक। प्रदान, प्रधन दान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार। अब देखो ये क्या है कि प्र उपसर्ग लड़के एक नया शब्द आपके सामने आ रहा है। मैंने शब्द आपको बताया भी था स्टार्ट में कि जो उपसर्ग है वो उपसर्ग के मूल शब्द के सापेक्ष वो तीन तरह के अर्थ निकालते हैं। पर्यायवाची भी बना देते हैं, विलोम शब्द भी बना देते हैं, और एक नए अर्थ देने वाले शब्द भी बना देते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं आप, प्रहार, प्रबल, ये कुछ नए अर्थ बनकर सामने आ रहे हैं, आपके सामने नए शब्द रूप बनकर सामने आ रहे हैं। प्रारंभ, प्राचार्य, प्रधन आचार्य, मतलब कि सबसे पहले के अधिक आचार्य कह सकते हैं, या आगे के आचार्य कह सकते हैं। होता है ना प्रधानाचार्य, प्राचार्य, जो आचार्य से भी बड़े, जो समान रूप से जो जितने भी अध्यापक है उनसे कुछ बढ़कर, उसे कहेंगे प्राचार्य। प्रारंभ, इस तरह से ये वर्ड है प्रधन आरंभ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ शब्द है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं। देख लें इन्हें। आशा है मित्रों आपको ये शब्द समझ आ रहे होंगे। ये विशेष शब्द हैं जो आपके लिए उपयोगी रह सकते हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं, आज हम कुछ संस्कृत के उपसर्ग और इसके अलावा जैसे ये 22 उपसर्ग क्लियर हो जाते हैं, इसके आगे अपन हिंदी के उपसर्ग भी आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए परा। अब आपका जो नेक्स्ट यहां पर उपसर्ग है वो है परा। अब परा का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ क्या, देखिए विपरीत, पीछे या अधिक, विपरीत, पीछे या अधिक। पराजय, पराजय। अब देखो ये विलोम शब्द बना रहा है, जय, पराजय। पराभव, पराक्रम। अब इसमें देखो पराक्रम, परा धन क्रम, इस तरह से ये वर्ड निकलकर सामने आ रहा है, ये मूल शब्द बाहर निकल रहा है। परामर्श, परावर्तन, परीक्षा, परिधन, परिधन, पराधन, इच्छा, ठीक है ना। इस तरह से अपन देख सकते हैं परावर्तन, पराधनवर्तन, इस तरह से ये वर्ड सामने आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है परि, चारों ओर या पास, चारों ओर या पास। परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिहार और परिभ्रमण। अब यहां पे एक वर्ड आया है परिवार, देखो परिवार मतलब कि जो सभी जो साथ रहने वाले लोग होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, परिवार। मतलब कि चारों ही वार से साथ, सभी प्रकार के जो वार है उन सबके साथ रहने वाले लोग जो होते हैं उसको क्या कहलाएंगे, परिवार। परिणाम, परिमाण, पर्यावरण, देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है, परिधन आवरण, परिधन आवरण, चारों ओर का आवरण उसे क्या कहते हैं अपन, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट जो होता है वो चारों ओर का अपना आवरण मिलकर बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पर्यावरण। फिर इस तरह से परिधन, आप, पर्याप्त, इनफ, बहुत है। तो इसे इस तरह से ये जो वर्ड है इनमें ध्यान रखें कि परि उपसर्ग है और उसके मूल शब्द के साथ ये मिलकर बने हैं, इनके मूल शब्दों का ध्यान रखें और उपसर्ग का भी आप ख्याल रखें। नेक्स्ट है प्रति। प्रति का मतलब प्रत्येक भी हो सकता है या विपरीत भी हो सकता है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। प्रतिकूल, प्रतिधन कुल, प्रतिकूल। विपरीत, प्रतिकूल मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि अपनी जो स्थितियां हैं वो प्रतिकूल ही बन जाती है, अपनी जीवन में हमेशा स्थितियां अपने अनुकूल ही नहीं रहती। कभी कभी लाइफ में कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव आता रहता है और परिस्थितियां अपनी प्रतिकूल ही बन जाती है, तो उस समय भी हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। प्रतिरूप, प्रतिध्वनि और प्रतीति, प्रतिधन इति प्रतीति। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है यहां पर जो बने हैं उपसर्ग और उपसर्ग से बनने वाले मूल शब्द है, जिसके माध्यम से आप एक अच्छे शब्दकोश का निर्माण यहां पर कर सकते हैं। देखें इनको, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ये चार उपसर्ग मैं यहां पे बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको, जिसमें है वी, विशेष, भिन्न। वी का जो शाब्दिक अर्थ है उपसर्ग का वो है विशेष या भिन्न। अब देखिए विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष, विलय, विहार, विधान, ये वो वर्ड है जो एक उपसर्ग वी से बनकर बने हुए हैं और इनमें अपना इनका मूल शब्द छुपा हुआ है। जय, ज्ञान, देश, योग, नाश, पक्ष, लय। एक तो होता है लय और एक होता है विलय, मतलब कि इसमें बिल्कुल कुल मिल जाना, और एक अपनी ही लय में रहना। विधान, विधि का विधान है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। फिर है सु, सु का शाब्दिक अर्थ है अच्छा या सरल। सुगंध, सुसंगति, सुबोध, अच्छा, देखो जैसे कि सुबोध, सु धन बोध। अब एक तो होता है बोध होना मतलब कि ज्ञान होना, एक सुबोध होना मतलब कि अच्छा ज्ञान होना था, दोनों में फर्क है। सु मतलब कि अच्छा। सुशील, देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये जो शब्द हैं इन शब्दों की जानकारी में होनी चाहिए। कई बार पुरुषों के नाम भी होते हैं ये सुशील, कितना अच्छा नाम है सुशील। तो होता है शील, शील का मतलब होता है स्वभाव, सुशील मतलब कि अच्छे स्वभाव वाला, जैसे क्या कहेंगे सुशील।
और शील इसमें मूल शब्द है और सु उपसर्ग से वो मिलकर शब्द बना है। सु अवसर, अवसर है लेकिन सु अवसर है, अच्छा अवसर। स्वागत, सुधन आगत, सुधन आगत अर्थात स्वागत। फिर स्वल्प, सुधन अल्प, स्वल्प, सुधन अल्प स्वल्प। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि स्वल्प जो है वो शब्द बना है। उ और अ मिलके क्या बन गए हैं, व मिल गए हैं, ठीक है ना। फिर सम, अच्छी तरह, पूर्ण शुद्ध। इस सम उपसर्ग का जो अर्थ है वो है अच्छी तरह या बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध। संकल्प, सम धन कल्प, संकल्प, सम धन कल्प, संकल्प। इसमें कल्प शब्द जो है वो मूल शब्द है। फिर संचय, शम धन चय, संचय, चय मूल शब्द है। अब इससे पहले भी एक शब्द आया था, इसमें मैं बता दें कि इसमें चय जो है वो मूल शब्द है। फिर संहार, सम धन हार, संहार या संहार भी कह सकते हैं। कई बार अगर अनुस्वार आता है अनुस्वार के बाद में अ की ध्वनि है तो वो घ में तब्दील हो जाती है, ये भी नियम है। संहार। स्वयं, सम धन अय, सम स्वयं, ठीक है ना। यह पर भी स्वयं जो है वो संधि का उदाहरण है ये। संरक्षा, शम धन रक्षा, शम धन चय, संयोग, शम धन योग। इस तरह से ये शम शब्द से बने हुए शब्द है। यहां पर देखिए, सम धन अय स्वयं, ये अ और ये म बन के व बन गए, ठीक है ना। इस तरह से अपन देख सकते हैं यहां पर संयोग। फिर है नेक्स्ट स्व। स्व का मीन्स होगा अपना या निजी। स्वतंत्र, खुद, इस तंत्र से बिल्कुल स्व मतलब कैसा हो, बिल्कुल मैं निजी तरह से, मेरा खुद का तंत्र है, स्वतंत्र। स्वदेश, मेरे खुद का देश। और स्वार्थ मतलब कि मेरे खुद का स्वयं का जो है अर्थ, स्वार्थ, ठीक है। इस तरह से ये स्व उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। यहां पर अपन देख सकते हैं, इसको ऊपर अच्छे से समझ सकते हैं। फिर देखिए, इसे आप देख लें एक बार अच्छे तरीके से, फिर आगे चलते हैं। ये थे आपके टोटल लगभग 22 उपसर्ग जो संस्कृत के द्वारा जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और शब्दकोश बढ़ाना और शब्द को एक बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना उपसर्ग में होता है। और उपसर्ग क्या करता है कि वे शब्दांश, उपसर्ग अपने आप में एक शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है, अपने आप में एक शब्दांश रहता है। और ये शब्दांश जो है किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो वो संस्कृत के उपसर्ग, मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बात की सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग की। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी के उपसर्ग की। तो संस्कृत के कुछ 22 उपसर्ग हैं, उन 22 उपसर्गों को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया तमाम उदाहरणों के माध्यम से। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आपके सामने हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, वो भी अपने शब्दकोश को बढ़ाने और शब्द निर्माण में बहुत ही एक महती भूमिका निभाते हैं। तो लीजिए मित्रों, हिंदी के उपसर्ग की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने उपसर्ग है अन। क्या है, अन। अब देखो, अन का मतलब क्या होता है, नहीं। अनपढ़, अनजान, बिल्कुल सरल है। आपको ध्यान होना चाहिए कि अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द है और मूल शब्द बिल्कुल आपके सामने आ रहा है, पढ़, जान, अनबन, अनमोल। ऐसा मोल जिसका कोई मोल, अनमोल मतलब कि जिसका कोई मोल ही ना हो, अनमोल, अनमोल, जिसका कोई मोल ही न हो, अनमोल, बिना मोल का, अमूल्य जिसे अपन कहेंगे, अर्थात इसमें अन उपसर्ग है। फिर है अनहोनी, मतलब कि जो नहीं होना था वो होना। ये जो प्लेन क्रैश हो गया, ये एक अनहोनी है जो नहीं होनी थी, जिसमें कितने लोग मारे गए, कितने परिवार दुखित हुए, पूरा देश जो है आज आंसू में जो है वो दिखाई दिया। तो इस तरह से ये अनहोनी थी। अनसुना, अनचाहा, अनदेखी, इस तरह से ये वर्ड जो है वो अन उपसर्ग से मिलकर बने हैं। देख लेना अच्छे तरीके से और हमेशा ध्यान रखें कि इसमें मूल शब्द कौन सा बन रहा है, उपसर्ग अन होता है।
जो हिंदी का उपसर्ग है। फिर है अध, मतलब कि आधा, अध पका, अध जला, अध खिला, अध नंगा, अध कचरा, इसे ये अध उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। फिर है उन। अब देखो ये उन को लेकर हमेशा कुछ ऐसे शब्द हमेशा देखे जाते हैं जिसमें हम कई बार जो है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो उन का मतलब ध्यान रखें कि उन का शाब्दिक अर्थ क्या है उपसर्ग का, एक कम, एक कम, उन 50, मतलब कि 50 में एक कम, उन 50। इस तरह से देखो, एक कम 19, 20 में एक कम 19, 29, 30 में एक कम 29, 39 मतलब कि 40 में एक कम, और 49 मतलब कि 50 में एक कम। इस तरह से उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक कम। ये हिंदी के उपसर्ग है, देख लेने अच्छे तरीके से, फिर आगे चलते हैं। लीजिए मित्रों, कुछ और हिंदी के उपसर्ग को लेकर बात करते हैं। यहां पर हम कु, बुरा, कु बुरा। अब देखिए, कुरूप, कु धन रूप, कुरूप, रूप कैसा, बुरा। कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात। अब मैंने आपको एक बताया था कि एक तो होता है कुख्यात और एक विख्यात भी होता है, लेकिन यहां पे ये ख्यात मतलब कि जो प्रसिद्धि है, उसके पास ख्याति तो है, वो प्रसिद्ध है, लेकिन कैसा, बुरा, बुरे कामों के द्वारा प्रसिद्ध है। अर्थात कु यहां पर क्या है, उपसर्ग है, ख्यात इसमें मूल शब्द है, तो कुख्यात। ओके, इस तरह से ये कु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं और कु का अर्थ होता है बुरा। फिर है चौ, चार, चौचार, चौराहा, चौराहा, चौराहा मतलब कि जहां पे चार राहों का, चार रास्तों का समाहार हो, उसे क्या कहते हैं, चौराहा, जहां पे चार रास्ते मिलते हो। फिर है चौमासा, चौमा मतलब कि चार मासों का समग्र, चौमासा, ठीक है ना। चौपाया, जिसके चार पाए हो। चौरंगा, चार रंगों में रंगा। और चौकन्ना मतलब कि चार कानों वाला। देखो चौकन्ना, चौकन्ना चार कानों वाला, चार कानों वाला, चौकन्ना मतलब कि चार कानों वाला मीन्स अधिक सावधानी से सुनने वाला। अधिक मतलब कि जब अपन किसी बात को बड़ी ढंग से या अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास करते हैं, देखो ना, चौकन्ना रहना, चौकन्ना मतलब कि आपकी सुनने की क्षमता चार कान के समान हो जाना, दो से डबल हो जाना, उसे कहते हैं चौकन्ना। फिर है पच मतलब कि पांच, पंचरंगा, पंचमेल, पचकूटा, ठीक है ना। इस तरह से ये सब जो है वो बने हुए हैं। फिर है पर मतलब कि दूसरा, परहित, परदेशी, परजीवी, परकोटा। तो इसमें देखो कोटा, जीवी, देशी, हित, ये सारे ही मूल शब्द हैं और इन पर, पच, चौ, कु से मिलकर अलग अलग शब्द बनकर आपके सामने आ रहे हैं। देख ले इन्हें। अब आता है आपके सामने नेक्स्ट हिंदी के उपसर्ग भर। ध्यान रहे, भर का मतलब क्या होता है, पूरा, पूरा। भरपेट मतलब कि पूरा भर के पेट मैंने खाया, हमने भरपेट खा लिया। तो भर का मतलब क्या होता है, पूरा, पूरा मतलब कि मैंने, मेरी जितनी पेट की क्षमता थी उसके अनुरूप मैंने खा चुका हूं। फिर है भरपूर, पूरा मतलब कि जितनी मैंने भरपूर कोशिश की, मतलब कि मेरी जितनी कोशिश मेरे पास में थी, मेरी जितनी क्षमताएं थी, उसकी क्षमताओं को मैंने पूरा लगा दिया। भरकम, भरसक, भरमार। अब देखो इसमें पेट, पूर, कम, सक, मार, ये क्या है, सारे मूल शब्द है और मूल शब्द में उपसर्ग भर लगा हुआ है और इसको निकलकर ये नया शब्द बना रहे हैं और नया अर्थ दे रहे हैं। फिर है बिन, बिना, बिन खाया, बिन ब्याहा, जिसकी भी शादी नहीं हो, क्या ये भी बिन ब्याहा है, ठीक है ना। इस तरह से ये सब बना हुआ है। ती, तीन,
तिरंगा, तीन रंगों में बना तिरंगा। तिराहा मतलब कि जहां पे तीन राह हो। और तिपाई, देखो ती का मतलब तीन है, इसलिए तीन राह। तिपाई तीन पाए। तिकोना मतलब कि तीन कोने वाला। और तिमाही तो इसलिए माही, माही, कोना, पाई, राह और रंगा और रंग। इस तरह से ये इसमें मूल शब्द निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर है दू, दो या बुरा, दुरंगा, दू नाली। अब देखो दुनाली मतलब कि दो नलिका, जिसमें दो नाली की बंदूक होती है, उसे कहते हैं दुनाली। दुरंगा दो रंगों वाला, दो रंगों में रंगा। दोपहरी, चार पहर होते हैं, एक दिन में चार पहर होते हैं और रात के चार पहर, इस तरह से मिला के पूरे 8 पहर होते हैं। तो दोपहरी मतलब कि दो पहर जिसमें पूरे हो जाते हैं, एक तो मॉर्निंग का और जब दोपहर का चलता है तो वो दो पहर होता है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं दोपहरी, मतलब कि जहां पे दूसरी पहर चल रही हो। और रात और दिन मिला के पूरे कितने होते हैं, 8 प्रहर होते हैं। दुगुना है ना, दो गुना उसको कर देते हैं तो दुगुना हो जाता है। इस तरह से ये कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं जिनसे मिलकर कुछ शब्द बने हुए, मूल शब्द की जानकारी आपको रहे और ये उपसर्ग लगाकर रहता है। देख लें। फिर चलते हैं और आगे कुछ शब्द को लेकर, कुछ और नए उपसर्ग हिंदी को लेकर, जिसमें है स। आपके सामने है स। स मतलब सहित। क्या है, सहित। सपूत, पूत कैसा है, मतलब कि सपूत है वो, कितना है, पूत सहित, सपूत, ठीक है ना। फिर सफल, फल कैसा है, सहित, फल के साथ। सबल, बल के साथ। सगुण, सजीव, जीव के साथ। सावधान, सधन अवधान, सधन अवधान, क्या बन जाएगा, सावधान। सकर्मक, कर्म के साथ में, क्रिया के भेद पढ़े थे अपन ने, ठीक है ना। तो सकर्मक और अकर्मक जो क्रियाएं होती हैं उनकी अपन ने बात यहां पर की थी। तो इस तरह से सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान और सकर्मक, ये स उपसर्ग से मिलकर शब्द बने हैं। फिर आता है चीर, चिरंजीवी हो। कई बार हम बूढ़े बुजुर्गों के कदमों को, पैरों को छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं उनके, तो वो कहते हैं चिरंजीवी बनो, मतलब कि आप सदैव जो है वो जीवित रहो, हमेशा आपकी जो है आयु जो है वो आयुष्मान, मतलब कि आप जो है हमेशा जीवित रहें, ऐसा अपन को आशीर्वाद उनके द्वारा मिलता है। चीर मतलब कि सदैव। चीरकाल, चिरायु, चीर परिचित मतलब कि सदैव मुझसे वो जो परिचित रहे हैं वो। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये चीर से बने हुए कुछ शब्द हैं, जो चीर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं और उसमें मूल शब्द समाहित है, काल, चिरायु, आयु और परिचित, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड बने हुए हैं। फिर न, नहीं, नकुल, न कुल मतलब कि बिना किनारे का, नकुल। नास्तिक, न धन आस्तिक, न धन आस्तिक। एक तो होते हैं आस्तिक, जैसे भगवान के प्रति जो आस्था रखते हैं। आस्था किसके भी प्रति हो सकती है, चाहे वो अपने सगे संबंधियों के प्रति हो, चाहे अपने भगवान के प्रति हो, चाहे अपने कार्य के प्रति हो। आस्तिक होते हैं कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं तो आने वाले समय में मुझे इसका जो है वो फल की प्राप्ति जरूर होगी, तो ये तो एक आस्तिक हुआ। अब कुछ ऐसा होता है कि मैं ये कार्य कर तो रहा हूं लेकिन मुझसे ये कार्य जबरदस्ती करवाया जाए, तो वो नास्तिक हो गया कि मैं इस काम को कर रहा हूं लेकिन मुझे इससे सफलता मिलेगी, ऐसा उसके मन में नहीं है, तो वो नास्तिकता होगी। आस्तिक और नास्तिक, यहां पर न उपसर्ग और आस्तिक मूल शब्द बनकर यहां पर नास्तिक शब्द जो है सामने आ रहा है। फिर है न गण्य, जो गण्य योग्य नहीं हो। नेति, न धन इति नेति। इस तरह से ये न उपसर्ग के द्वारा बने हुए शब्द हैं जिसमें अलग अलग मूल शब्द बनकर सामने आ रहे हैं। इन शब्दों का ध्यान रखें और क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी बिल्कुल ही रह सकते हैं। बहु, ज्यादा, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत और बहुभुज। अब देखो इसमें मूल्य,
वचन, मत और भुज, ये मूल शब्द है और इन सबके आगे क्या लगा है, बहु, और बहु बनकर नए शब्द का निर्माण यहां पर हो रहा है। इस तरह से ये शब्द बने हैं आपके सामने, जिसको अपन देख सकते हैं। आप देखना चाहिए, इसको देख ले अच्छे से एक बार। आगे चलते हैं कुछ और हिंदी के उपसर्ग लेके। आप, स्वयं, आपका मतलब स्वयं, आप काज, स्वयं का काज, आप बीती, खुद पर बीती, स्वयं पर बीती, आप कही, खुद की कही, स्वयं की कही, आप सुनी। इस तरह से देखो, काज, बीती, कही, सुनी, ये क्या है, मूल शब्द है और आप उसमें उपसर्ग है। देखो, मेरे ये उपसर्ग बताने का रीजन ये है कि कुछ ऐसे शब्द भी आ जाते हैं तो आप इन्हें ऐसा ना समझे कि ये उपसर्ग रहित है, ये उपसर्ग सहित है और आप भी हिंदी का एक उपसर्ग बनता है। और ध्यान रहे, संस्कृत के उपसर्ग तो हालांकि पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कई बार, लेकिन इस तरह के हिंदी के और विदेशी उपसर्ग पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि बच्चे इससे परिचित नहीं रहते हैं। इसलिए ध्यान रहे, आप भी अपने आप में एक उपसर्ग है और उसका मतलब होता है स्वयं, और ये कुछ उससे मिलकर बने हुए शब्द हैं। फिर है नाना, नाना प्रकार, विविध, नाना का मतलब क्या होता है, विविध। ऐसा मत समझना कि मेरे खुद के नाना जी की बात हो रही है, विविध, नाना का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ विविध। नाना प्रकार मतलब कि अलग अलग प्रकार, नाना रूप मतलब अलग अलग रूप, नाना जाति मतलब कि अलग अलग प्रकार की विविध जातियां, और नाना विकार मतलब कि अलग अलग प्रकार के विकार। विकार मतलब क्या होता है, परिवर्तन, मैंने आपको बता दिया था, विकार मीन्स परिवर्तन। शब्द की जानकारी जरूर रखें, शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। फिर एक क यानी बुरा, कपूत, कलंक, कठोर, पूत कैसा है, कपूत है मतलब कि बुरा है, कलंक मतलब कि बुरा, लंक मतलब कि आपको कोई ना कोई जो है आपकी जो विचार है या आपके जो कर्म है वो कैसे लंकित है, मतलब खराब है। कठोर यानी कठोर कैसा होगा, बुरा, कठोर यानी बुरा, ठोर मतलब कि जिसमें बुराई इसमें सामने आए। फिर है समतल, सम, अब आपके सामने है सम, सम का मतलब होता है समान, और समतल, समदर्शी, समकोण, तो ये जैसे समदर्शी है तो दर्शी है, कोण है, तल है, ये जो है वो क्या है, सारे सम उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं और ये इसमें मूल शब्द रहते हैं। इस तरह से देख ले आप इन्हें अच्छे से एक बार। इसी के साथ मित्रों, हमने हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग यहां पर संपन्न करते हैं। हमने लगभग 22 उपसर्ग और हिंदी के भी कुछ उपसर्ग जो है जो मुख्यतः परीक्षा उपयोगी रह सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर तमाम उदाहरणों के माध्यम से आप तक मैंने इनको संप्रेषित करने का प्रयास किया। आशा है, उम्मीद है कि बिल्कुल आपको ये समझ आए होंगे। आप अभ्यासरत रहें और मां सरस्वती के वरदान से आपको इस चतुर्वृत्ति परीक्षा में जरूर ही सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जरूर सफल होंगे। इसी के साथ इस कक्षा को यही संपन्न करते हैं, मिलते हैं कल विदेशी उपसर्गों के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।